दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप। पौराणिक बात पते की में आपका स्वागत है। राजनीति में नेता वही है जिसके पास समर्थक हों। विपत्ति आए तो अपने लोग उसके साथ खड़े नजर आएं और जब हालात बिगड़े तो पार्टी ही उसके साथ खड़ी हो जाए। मगर इन दिनों मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में दो राजनेताओं में ऐसे टकराव बढ़ गया है कि कोई भी व्यक्ति, समर्थक, नेता उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। कई बार तो ऐसे लगता है जैसे पार्टी ने ही उनसे कह दिया है कि अखाड़ा खुला है, अपने दांव पैंच जितने आजमा सकते हैं आजमाइए, जीत और हार जब होगी तब हम देख लेंगे। बात हम कर रहे हैं बुंदेलखंड के सागर जिले की। दो नेता कद्दावर माने जाते हैं। एक तरफ है भूपेंद्र सिंह और दूसरी तरफ है गोविंद सिंह राजपूत। वर्तमान में भूपेंद्र सिंह मंत्री नहीं है, लेकिन गोविंद राजपूत मंत्री हैं। इन दोनों नेताओं के बीच जिस तरह का टकराव चल रहा है, ऐसा टकराव भाजपा के अंदर कम ही देखने को मिल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों नेता अकेले अकेले ताल ठोक रहे हैं। आरोप खूब लग रहे हैं। कांग्रेस भी इन नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले है, लेकिन इन नेताओं के समर्थन में कोई भी बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा है। क्या पार्टी भी कुछ इंतजार कर रही है? भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच सियासी अदावत कोई नई चीज नहीं है। इसका कारण भी है कि गोविंद सिंह राजपूत कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, तो भूपेंद्र सिंह की भाजपा में पकड़ मजबूत हुआ करती थी। राज्य की राजनीति के हालात बदले। गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। एक समय वो था कि भूपेंद्र सिंह मंत्री थे और गोविंद सिंह राजपूत भी मंत्री थे। दोनों अपने अपने तरह से राज्य की और जिले की सियासत में अपना कद बढ़ाने में लगे रहे। हालात ये हुए कि दोनों के बीच लगातार टकराव बढ़ा। एक दूसरे पर समर्थकों ने आरोप भी लगाए। वक्त गुजरने के साथ स्थिति यह आई कि मोहन यादव के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो गोविंद सिंह राजपूत तो मंत्री बन गए, भूपेंद्र सिंह मंत्री नहीं बन पाए। जमीन को लेकर गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप लगे और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए थे वह भूपेंद्र सिंह का समर्थक माना गया। यह अदावत लगातार बढ़ती गई और जब सौरभ शर्मा का मामला सामने आया तो दोनों ही नेता कटघरे में आ गए। कांग्रेस ने खुलकर आरोप लगाए, दोनों तरफ से आरोप लगे, जवाब भी इन नेताओं ने दिए। कांग्रेस की ओर से एक तरफ जहां एक वर्ग ने भूपेंद्र सिंह को घेरा तो वहीं दूसरी ओर गोविंद राजपूत को। अब देखिए ना, गोविंद राजपूत तो यहां तक कहते हैं कि उनकी राजनीतिक सुपारी दे दी गई। क्या गोविंद राजपूत इतने कमजोर हो गए हैं कि उनके खिलाफ कोई सुपारी दे सकता है? या गोविंद राजपूत पार्टी के अंदर बनते हालातों से बेहतर तरीके से वाकिफ हैं? गोविंद राजपूत का यह आरोप कम से कम भाजपा में अब तक किसी एक नेता ने दूसरे नेता पर नहीं लगाया होगा। मुझे तो ताज्जुब होता है कांग्रेस पर। कांग्रेस में इतने वरिष्ठ अच्छे अच्छे नेता हैं, आदिवासी नेता भी हैं, मगर जिस आदमी की कई पत्नियां हो, उनकी एक पत्नी ने उन पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं हत्या के। ये मैंने स्वयं पढ़ा भास्कर में, और सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगी। तो जिसका चाल चरित्र चेहरा ना हो, जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो। सर, सुपारी किससे ली? ये सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है सब जानते हो आप लोग। सारा मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, मीडिया जानते हैं कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो सुनिए, अब उमंग सिंगार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। अब उनका कर्तव्य है कि वो लोग सब जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उन्हें टेंडर वापस करना पड़ेगा। कांग्रेस में राजनेताओं के बीच बयानबाजी, एक दूसरे पर हमले, आरोप तो आम बात रही है। हम याद कर लें, कमलनाथ की जब सरकार हुआ करती थी तो उमंग सिंगार ने
खुलकर दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब भाजपा में भी वही हालात बनने लगे हैं। इतना ही नहीं, गोविंद राजपूत को अगर यह कहना पड़ रहा है कि उनकी सुपारी ली गई है, तो इसका आशय यह भी निकाला जा रहा है सियासी गलियारों में, क्या गोविंद राजपूत राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं? गोविंद राजपूत को वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक माना जाता है। सौरभ शर्मा का जो मामला है परिवहन घोटाले से जुड़ा हुआ है, या भूपेंद्र सिंह के साथ जो सियासी अदावत गंभीर रूप ले चुकी है, उसमें भी सिंधिया समर्थक गोविंद राजपूत के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। राजनीतिक दल या राजनीति को करीब से जानने वाले इसे पार्टी के अंदर बनती स्थितियों से जोड़कर देख रहे हैं। क्या पार्टी इस मामले में कोई फैसला करेगी, या दोनों नेताओं में से किसी एक के खिलाफ सबूत सामने आने का इंतजार किया जा रहा है? ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।